Welcome to the world of vocabulary. This is M. Rahman and I welcome you to RSC classes of English language. Dear learners, today we have a topic how to learn vocabulary, especially homophones and homonyms permanently. कोई कंपटीशन ऐसा नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज का जहां पर आपको वोकेबलरी ना आए। वोकेबलरी को लर्न करना बहुत ज़्यादा इजी नहीं है तो इम्पॉसिबल भी नहीं है। हम आपको ऐसी ट्रिक्स आज बताने वाले हैं कि जो भी होमोनिम होमोफोन आपके सामने आएगा आप उसको परमानेंट लर्न कर लेंगे। आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, उनके लिंक्स हम एक बार फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से क्लिक करके आप लर्न कर सकते हैं। आज हमने जो वर्ड्स चुने हैं वह इंग्लिश लैंग्वेज के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से लेकर के एकेडमिक्स तक बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट सेक्शन के थ्रू हमारे साथ जुड़े रहें। तो इन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आइए लर्न करते हैं। देखिए, जिसके अंदर आपको ए एन टी मिला, यानी ए आपका ऐसा लेटर है जो डिफ्रेंशिएट करता है, जो दोनों वर्ड्स को के अंदर अंतर पैदा करता है, तो इस तरह से आप बना लें। इनको लर्न करने के लिए एक ट्रिक यहाँ पर कॉन्फिडेंट है। सबसे पहले हम इसका मीनिंग लिखते हैं। इसको हम लिखते हैं विश्वास पात्र। अब पात्र का मतलब है कि इंसान, विश्वास पात्र एक इंसान कि जिस पर हम विश्वास कर सकें। और कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट के अंदर है कि भरोसा करने लायक, यानी विश्वसनीय, भरोसा करने लायक। अब इन्हें याद कैसे करें और इसको हम समझें कैसे, ये हमें यहाँ अंडरस्टैंड करना है। तो विश्वास पात्र, पात्र के अंदर मैन, ह्यूमन बीइंग ज़रूरी है और साथ साथ उसमें एक विशेषता और भी होनी चाहिए कि हम उस पर भरोसा कर सकें। तो आप इसको इस तरह से याद रखें, चूँकि ये नाउन है, नाउन ये मैन है, कॉन्फिडेंट इंसान होता है। तो ये किस तरह से आप इसे लर्न करेंगे, यहाँ पर दिया गया है आंट। तो आंट ये इस बात का आपको यकीन दिलाती है कि वह मेहनत करेगी ही। तो आंट एक ऐसा विश्वास पात्र जीव है जिस पर हम उसकी मेहनत करने का भरोसा कर सकते हैं। तो भरोसा एंड प्लस लिविंग बीइंग, ह्यूमन बीइंग नहीं है तो लिविंग बीइंग, वो नाउन है। तो विश्वास पात्र जिसके अंदर आपको ई दिया है तो भरोसा करने लायक, इट मीन्स हम कहेंगे कॉन्फिडेंट पर्सन। तो जब आप इसे याद करते हैं तो इसके साथ आप अलग से पर्सन जोड़ सकते हैं। इट मीन्स ऐसा लर्न कर लीजिए कि ई में पर्सन आपको अलग से जोड़ना है। इट मीन्स ये हो गया आपका एडजेक्टिव, ठीक है, ये हो गया आपका एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव अकेला यूज नहीं होता, उसके साथ आपको नाउन यूज करना पड़ता है। तो ये क्या हो गया, कॉन्फिडेंट, ही इज माई कॉन्फिडेंट फ्रेंड, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट फ्रेंड में फ्रेंड से पहले आपको कॉन्फिडेंट यूज़ करना पड़ा। तो इस तरह से आप इसे अब समझ लेंगे कि ई वाली विशेषता है और ए वाला नाउन है। हमारे पास टू डिफरेंट वर्ड्स हैं, यह है आपका डेफर और यह है डिफर। डेफर का मतलब होता है, ठीक है, टालना, ठीक है, टालना से अलग। डिफर का मतलब है भिन्न या भिन्न होना। तो अब इसको कैसे हमें लर्न करना है, तो अब ये मीनिंग हमें पता चला तो हम क्या करेंगे कि इसमें डबल एफ है, इसमें सिंगल एफ है, इसमें यहाँ पर आई है, यहाँ पर ई है। तो आप ऐसे याद रख लें, डी ई डी को आप इस तरह से कर लें डीले, यानी जिसके डी ई से डीले बन जाए तो हम किसी भी चीज़ को टाल रहे हैं, समय खींच रहे हैं। और डिफ़र, आप इसकी ये तुक बनाकर याद कर सकते हैं कि डिफ़र के अंदर हमें दो एफ बनाने हैं। हम कितनी भी कोशिश कर लें, दोनों में थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं अंतर आ जाता है। और भिन्न वो दो चीज़ें होती हैं जो अंतर रखती हैं। तो यहाँ पर हमारे दो एफ हैं, तो यहाँ पर टू एफ का आना, यानी टू अल्फ़ाबेट एफ का आना, टू लेटर्स एफ का आना हमें ये बताएगा
कि इसका जो मीनिंग है वो भिन्न है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप इसमें लिखेंगे भिन्न होना, चूँकि ये वर्ब है इसलिए आप यूज़ करेंगे कि आई डिफर्ड। भिन्न होना, तो होना वर्ब में लगता है तो आप इसको वर्ब बना लेंगे, डिफर्ड द टू बुक्स। मैंने दोनों बुक्स के अंदर अंतर कर दिया। तो जब इसका नाउन बनाते हैं तो वो डिफरेंस होता है, तो वो नाउन होता है, यहाँ पर ये वर्ब है। अब ऐसे ही हमारे पास एक पेयर और है, हमने देखा DESERT, ठीक है, और एक है DESSERT। अगर हम इसको बोलते हैं डेजर्ट, तो डेजर्ट बोलने में ये नाउन होगा, ठीक है, और हम इसको कहते हैं रेगिस्तान। रेगिस्तान एरिड लैंड, यानी जहाँ पर हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते, जहाँ पर हमें ओएसिस देखने को मिलता है, तो इसको हमने बोला क्या, डेजर्ट। ठीक है, इसमें जा आप लगाएंगे, डेजर्ट। लेकिन अगर हमने इसको बोला डिजर्ट, अगर हमने इसको डिजर्ट बोला, तो डिजर्ट का मतलब होता है अकेले छोड़ देना। आप इन दोनों में से, इसमें से कुछ भी लर्न कर सकते हैं, और दोनों ही लर्न कर लें तो आपकी जो वोकेबलरी है वो वाइड जाएगी। अकेला छोड़ देना, अकेला छोड़ देना आप कहेंगे आई डिजर्टेड माई फ्रेंड। मैनी पीपल डिजर्ट देयर फ्रेंड व्हेन दे आर इन द लाइफ ऑफ पेन्यूरी। इट मीन्स जब वो गरीबी के दौर में होते हैं तो लोग उनको अकेला छोड़ देते हैं। तो अकेला छोड़ देना हुआ वर्ब। इट मीन्स जब ये वर्ब बोला जाएगा तो यहाँ पर लगेगा डिजर्ट, और जब ये नाउन होगा तो आप लिखेंगे डेजर्ट। तो डेजर्ट रेगिस्तान है और डिजर्ट अकेला छोड़ना है। इसका प्रोनंसिएशन जो कि अपने आप में नाउन है, ये भी डिजर्ट ही बोलेगा, लेकिन इसका मतलब होता है कोई भी मीठा पकवान या मीठी डिश, स्वीट डिश। ठीक है, अब इसे कैसे याद रखें कि ये स्वीट डिश है, तो S फॉर स्वीट होता है, और फिर दूसरा भी स्वीट होता है, यानी बहुत बहुत मीठा, तो डबल S से स्वीट यानी मीठापन उसका बढ़ रहा है, तो आपको याद रह जाएगा कि ये डिज़र्ट पकवान है, मीठा या मीठी डिश है। और जिसमें S आ रहा हो, ठीक है, रेगिस्तान में अगर आदमी अकेला रह जाए तो जीना मुश्किल है। और दूसरा हमें यहाँ पर दिया गया है डिज़र्ट, डिज़र्ट मीन्स अकेला छोड़ देना, यानी S को अकेला छोड़ देना। तो अकेला S आपको रेगिस्तान का याद दिलाएगा, और अकेला S आपको वर्ब अकेला छोड़ देने की याद दिलाएगा, तो तुरंत ही आपको मीनिंग याद आ जाएगा। अब हमारे पास कुछ नए पेयर्स और हैं, पहले पेयर पर गौर करते हैं। हमारे पास स्पेलिंग है DECEASE, और यहाँ पर है DISEASE। यहाँ पर हम इसका मीनिंग कुछ इस तरह से लेते हैं, मृत्यु, और जो मृत्यु है वो अपने आप में डेथ है, और जो डेथ है वो नाउन है। तो हमें इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी समझना है। कई बार क्या होता है कि हमारी प्रोनाउंसिएशन चेंज होने पर पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल जाता है, वही वर्ड नाउन हो जाता है, वही वर्ड वर्ब हो जाता है। ठीक है, और जो ये भी आपका नाउन है, ठीक है, डिसीज़, इसका मतलब है बीमारी, जिसको आप एलिमेंट कहते हैं, तो बीमारी आपके सामने आ गई, ठीक है ना, या सिकनेस इंग्लिश में आप कह सकते हैं। अब इसे लर्न कैसे करें, देखिए यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है ईज़। क्या वर्ड आपको दे रखा है, आपको वर्ड दे रखा है ईज़। ईज़ कहते हैं आसानी को, और जब बीमारी हो जाती है तो कोई भी काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो यानी डिस ईज़। अगर आप ईज़ से पहले डिस लगा दें, जैसे कोई भी काम आपने किया, ओके, डिसमिस अगर आपने उसे कर दिया तो आपने उसे ख़राब कर दिया, यानी जब हमारी जो ईज़ है, जब हमारी ईज़ है और उसमें डिस लग गया यानी वो हट गई, तो ईजीनेस घट गई, और ईजीनेस हटने से हम परेशान हैं यानी हम बीमार हैं। अब यहाँ पर आया डिसीज़, तो इसको इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं आप, क्या, सीज़। सीज़ का मतलब होता है जकड़ लेना, रोक लेना। तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं मृत्यु को, कि जब हम जीवित होते हैं तो हमारे जो प्राण हैं, हमारी बॉडी में जो हमारी रूह है वो हमारे जिस्म में सीज रहती है, लेकिन डेथ के बाद
वो डीसीज हो जाती है। जैसे आप रेफ्रिजरेटर को डीफ्रॉस्ट करते हैं ना, डी माने बिल्कुल उसका, फ्रॉस्ट का उल्टा, तो ऐसे ही आपकी आत्मा हो गई डीसीज्ड या डीसीज, इट मीन्स बिल्कुल फ्री हो गई, डिस्कनेक्ट हो गई। तो इस तरह से डिसीज को आप मृत्यु से कनेक्ट करके लर्न कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, DECENT, और ये है भी डिसेंट है और ये डिसेंट है, प्रोनाउंसिएशन लिटिल बिट डिफरेंट है। तो डिसेंट का मतलब होता है बहुत ही सीधा सादा, ठीक है, सीधा सादा, और इसे आप जेंटल भी कह सकते हैं, सीधा सादा, सरल, सुशील, विनम्र, ठीक है, जेंटल आप इंग्लिश में कह सकते हैं, ठीक है। अब यह है डिसेंट। अब इसका मीनिंग सबसे पहले जान लेते हैं। डिसेंट का मतलब होता है क्या? ढाल। आप लिखते हैं ढाल, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं स्लोप। तो अब यहाँ पर यह भी नाउन है और सीधा सरल होना यह एडजेक्टिव है। जैसे कि हम कहेंगे डिसेंट पर्सन, डिसेंट बॉय, डिसेंट वुमन, डिसेंट स्टूडेंट्स, यानी सीधे साधे सरल। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ सी था और यहाँ पर एस है। तो अब यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे कि यहाँ पर हमें एस मिला तो स्लोप में हमें एस मिला, इट मीन्स डिसेंट। तो एस से स्लोप में एस आता है तो ये ढलान हुआ। इसका उल्टा असेंट होता है, जिसको हम चढ़ाई कहते हैं। अब सीधे सरल को सी से कैसे याद रखें? इट मीन्स ऐसे याद रखिए कि अगर हमने क्रेडिट दिया है तो सी से क्रेडिट, क्रेडिट मीन्स सफलता के श्रेय उन्हें मिलते हैं जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं। तो सी से क्रेडिट, यानी क्रेडिट हुआ आपका सी वाला। तो डिसेंट का मतलब हो गया विनम्र। यहाँ पर है डिसेंट हमारा थर्ड वर्ड। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ डबल एस है और आई है। इसका मतलब है असहमति, असहमति। तो असहमति में आप क्या करेंगे? इसको कैसे जोड़ेंगे? इसको इस तरह से याद रख लीजिए कि हमारा जो डंकी होता है वो ASS आस होता है, तो वो हमेशा सहमति देता है। लेकिन अब कोई भी इंसान इस डंकी के जैसा नहीं है, वो हर चीज़ में ऑब्जेक्शन देता है, ठीक है। तो ये असेंट का हमने यहाँ पर डी लगा दिया, डी मीन्स डिस्कनेक्ट, तो ये हो गया डिसेंट। इट मीन्स अब कोई भी गधे की तरह से कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि तुरंत अपनी असहमति जताता है, अपनी प्रखर बुद्धि का, अपनी विट का तुरंत यूज़ करता है। तो डबल एस मीन्स डबल विजडम। डबल एस मीन्स यहाँ पर अगर ASS आस मानोगे तो डंकी से आप याद कर सकते हो। डंकी में आपका क्या हुआ? असेंट आया, तो ASS आस, आस में असेंट में स्वीकृति और डिसेंट अस्वीकृति। तो ये आप लिंक बनाकर लर्न कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर आप आई देख रहे हैं, यहाँ पर आप ई देख रहे हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है प्रशंसा, प्रशंसा, ठीक है। ये प्रशंसा के शब्द भी हो सकते हैं। और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का मतलब है पूरक या पूरा करने वाला। अब जो प्रशंसा है ये भी नाउन है और जो पूरक है ये भी नाउन है। तो हम इसको कैसे याद रखें? अंतर आता है आई का और अंतर आता है ई का। आई से प्रशंसा, तो प्रशंसा किसकी होती है? इंटेलिजेंट लोगों की। तो आई से बन गया इंटेलिजेंट। तो आई से हम याद रखेंगे कि प्रशंसा होगी, जिसमें ई आया। ई लेटर आएगा कंप्लीट में, COMPLETE, और कंप्लीट से बना है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस का एक हिस्सा होता है जिससे सेंटेंस का सेंस पूरा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर समझ सकते हैं एक सेंटेंस, जैसे कि हमने कहा आई अपॉइंटेड हिम, आई अपॉइंटेड हिम मॉनिटर। तो आई अपॉइंटेड हिम मॉनिटर। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो मॉनिटर है इस सेंटेंस के पूरे सेंस को कंप्लीट करता है। मैंने उसे चुन लिया,
तो लिसनर पूछेगा क्या, हम एक वर्ड कहकर अपने बात को पूरा करेंगे कि मॉनिटर। इट मीन्स मैंने उसको चुन लिया मॉनिटर, तो मॉनिटर इस सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो कॉम्प्लीमेंट का ई कंप्लीट से आप याद रख सकते हैं। हमारे पास इन पेयर्स ऑफ वर्ड में पहला वर्ड है ड्यूअल, ठीक है, DUEL प्रोनाउंसिएशन एक है ड्यूअल। तो अब इनमें हम अंतर पहले समझते हैं कि इनका अर्थ क्या है। देखिए, जो इनका मीनिंग है, इसका मतलब होता है दोहरा या डबल के सेंस में आप इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यह हुआ आपका एडजेक्टिव। ड्यूअल किसे कहते हैं? इसे कहते हैं द्वंद्व युद्ध। द्वंद्व युद्ध, अगर हम सीधे सीधे लफ्ज़ों में कहें तो गुत्थम गुत्था, लिपट जाना। जैसे बिल्कुल दोनों ने बाजू मिलाए और लड़ाई के लिए एक दूसरे को लिपट गए, तो वह द्वंद्व युद्ध होता है, यानी थोड़ा सा कुश्ती का अंदाज, ठीक है। तो ये क्या हुआ? नाउन। अब इसे याद रखने की बारी है कि ये वर्ड देखते ही कैसे ये याद आ जाए कि ये दोहरा है और ये द्वंद्व है। तो देखिए, हमारे पास जो डिफरेंस है जिस लेटर का, वह लेटर क्या है? वह लेटर है ए और यहाँ पर है ई। तो आप याद रख सकते हैं दोहरा के लिए, मान लीजिए आपके फ़ोन में 2 सिम हैं, तो आपने सुना होगा कि आपके फ़ोन में डुअल सिम यूज़ हो सकता है। तो डुअल, अब जैसे कि हमारी एक एयरटेल कंपनी है, ठीक है, एक दूसरी कोई और कंपनी है, तो ए फॉर एयर, ठीक है, एयरटेल। तो ए से आपको डुअल याद आया, डुअल से डुअल सिम याद आया और वो हो गया दोहरा। आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, वी हैव डुअल बेंचेस इन आवर क्लासरूम। डुअल, ई फॉर, याद रख लीजिए, एनिमी। एनिमी दुश्मन, तो द्वंद्व युद्ध क्या होगा? लिप्टम लिप्टा किससे होगी? एक दूसरे से कौन भिड़ेगा? दुश्मन लोग आपस में भिड़ेंगे। तो ड्यूअल, ई फॉर एनिमी, तो ये हो गया आपका द्वंद्व युद्ध, यानी कुश्ती टाइप का लिपट जाना। ये भी इलिसिट, ये भी इलिसिट, स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं। तो अब हम यहाँ पर जो इलिसिट है इसको हम कहते हैं जैसे कि पैदा करने का कारण या पैदा होने का कारण, होने या करने का कारण। यहाँ पर इलिसिट का मतलब ये भी हो सकता है कि किसी चीज़ को पनपाना, पनपना होता है ना एक वर्ड, तो ठीक है, पनपाना। तो ये क्या है? ये वर्ब है, ठीक है। और इलिसिट क्या है? ये एडजेक्टिव है। और इलिसिट का मतलब होता है गैर कानूनी, यानी अवैध, हिंदी में कहते हैं। तो आप क्या समझेंगे कि अब इसको कैसे याद रखें? इसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं, इलिसिट को क्या कह सकते हैं? कॉल फोर्थ। क्या कह सकते हैं? कॉल फोर्थ। इस तरह से इसका यूज करेंगे आप, योर गुड बिहेवियर एलिसिट्स प्रेज फ्रॉम अदर्स, यानी आपका जो अच्छा व्यवहार है वो मजबूर कर देता है पैदा करने में या उत्पन्न करने में या पनपाने में कि दूसरे आपकी तारीफ करें। इट मीन्स, इसका मतलब हुआ कॉजेज टू हैपन, यानी किसी काम को करवाने में मददगार। तो ये हुआ आपका वर्ब। अब किसी काम को करने में मददगार जब होता है, इसकी लिंक बना लीजिए जब आप एलिजिबल होते हैं। जब आप एलिजिबल होते हैं तो आप अपनी सक्सेस को आगे ले जाने में क्या होते हैं? एलिसिट होते हैं। तो एलिसिट एज अ वर्ब ऑफ कॉज की जगह पर आप यूज़ करेंगे। इलिसिट गैर कानूनी, तो आप इसको याद रख सकते हैं इल्लीगल। तो यहाँ पर आपका इल्लीगल आया आई से। जैसे कि आप कह सकते हैं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट कॉट इलिसिट लिकर, ठीक है, या कोई भी डिपार्टमेंट। तो आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, द सिक्योरिटी कॉट इलिसिट लिकर। इलिसिट मतलब गैर कानूनी शराब। तो इलिसिट एक्टिविटी जिसको कानून मान्यता नहीं देता, यानी जो इलीगल है। तो इलीगल से आप
इसको कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं एमिनेंट एंड इमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है भारी भरकम। अब भारी भरकम जो लफ्ज़ है ये कई जगह पर हम यूज़ करते हैं। अब भारी भरकम का मतलब यहाँ पर वज़न से नहीं है, भारी भरकम का मतलब जो है वो एग्जिस्टेंस से है, एग्जिस्टेंस। और यहाँ पर जो एमिनेंट है ये हो गया आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन के लिए कुछ क्वालिटी का प्रबंध करता है, या जो नाउन के बारे में कुछ बढ़ाता है घटाता है वैल्यू को। इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब है जो होने से न रुके, यानी जो होकर ही रहे। अब हमें इमिनेंट ये भी एडजेक्टिव हुआ, जैसे कि हम कहते हैं इमिनेंट डेंजर, और यहाँ पर हमने कहा इमिनेंट मीन्स भारी भरकम। अब हमें याद करना है, तो हमारा जो यहाँ पर मेन डिफरेंस है वो ई एम का है और आई डबल एम का है। तो अब हम क्या करेंगे, इस ई एम से हम कोई एक ऐसा वर्ड बनाएंगे जो इसके मीनिंग को रिलेट करता हो। तो हम कहेंगे फेम। फेम किसे मिलती है? सक्सेसफुल इंसान को। फेम से क्या बनता है? फेमस। तो इससे आप फेमस भी समझ सकते हैं। तो एमिनेंट, प्रेमचंद इज एन एमिनेंट राइटर ऑफ हिंदी। तो एमिनेंट का मतलब हुआ प्रभावशाली, वजूददार। तो एमिनेंट मीन्स फेमस। तो एम से फेम याद हो गया, फेम से फेमस। इमिनेंट, इमिनेंट से एक वर्ड आप बना लीजिए इमीडिएट, IMMEDIATE, इमीडिएट, यानी जो कुछ इमीडिएटली होने वाला है जिसे आप रोक नहीं सकते। तो इमीडिएटली और होकर रहे, हालांकि इन दोनों का कोई मैच नहीं है, लेकिन फिर भी हमें लर्न करने के लिए IMM मीन्स इमीडिएट, जो होकर रहेगा जल्दी ही होगा, से हम रिलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये ट्रिक्स कैसी लगी, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और वोकेबलरी के कौन कौन से एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं, हमसे शेयर ज़रूर करें कमेंट सेक्शन के थ्रू। और जो जो पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं, हमारे साथ आप जुड़े रहें। हम आपके लिए उन सारे टॉपिक्स पर जो आप हमें बताएंगे पर हम वीडियोस अपलोड करेंगे। तो इस सीरीज़ में बने रहिए हमारे साथ, वोकेबलरी लर्न करते रहिए, ग्रामर सीखते रहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को बहुत सक्सेसफुली आप विक्ट्री वहाँ पर लेते रहिए। मिलते हैं जल्दी। जब तक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।